Welcome to the Adult Science Skill. In today's lecture, we will discuss about what is pressure. Pressure किसे कहते हैं? तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर 1 में हम गैसेस में क्या है, स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसेस में हम स्टार्ट है प्रेशर किसे कहते हैं। सो सबसे पहले जो हम थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और बाद में हम इसके डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं और लास्ट इसमें हमारे पास एक टोरसीली जो बैरोमीटर है इसकी कंस्ट्रक्शन है और 760 mmAg 180 किस तरह बराबर है इसको डिस्कस कराएंगे। और इसके बाद हमारे पास जो यूनिट ऑफ प्रेशर है, यूनिट ऑफ प्रेशर काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस टॉपिक में और इसको ज़रूर देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि प्रेशर की एक यूनिट नहीं है, ATM प्रेशर का यूनिट है। इसी तरह mm ऑफ Ag प्रेशर का यूनिट है, सेंटीमीटर ऑफ Ag प्रेशर का यूनिट है, टार प्रेशर का यूनिट है, बार प्रेशर का यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है। इसी तरह हमारे पास जो है एक और भी यूनिट है जिस तरह के PSI प्रेशर पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं। ATM के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, रिलेशन है, इन सारों को बच्चों हम काफ़ी आसान अल्फाजों में हम समझाने की कोशिश करेंगे और ये काफ़ी आसान है, ज़्यादा लगते हैं लेकिन आसान है। सो सबसे पहले थोड़ी बहुत प्रेशर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और बाद में हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ प्रेशर और आसान अल्फाजों में हम ख़त्म करेंगे। सो हिस्ट्री बच्चों कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो सबसे पहला जो सेंटेंस था, जो फ़लसफ़र था जो गैस के बारे में बात किया था, वो क्या है। सबसे पहले अरिस्टोटल कहते थे कि गैसेस है नो वेट, गैसेस की कोई वज़न नहीं है। उन्होंने बस बात तो ख़त्म किया कि गैसेस हमारे पास क्या है, गैसेस हैव नो वेट, इसकी कोई वज़न नहीं है, बहुत लाइट है। और दूसरा जो सेंटेंस था गैलीलियो ने भी ये कहा कि भाई ये ठीक कह रहा है, क्योंकि ये साथी थे, एक दूसरे के दोस्त थे। सो ये एग्री हो गया, ये भी राज़ी हो गया। एग्री से क्या मुराद है, राज़ी हो गया कि भाई हाँ आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास थर्ड सेंटेंस है टोरसीली, जो इसका दोस्त भी था और स्टूडेंट भी था, फ्रेंड प्लस स्टूडेंट। टोरसीली बच्चों क्या है, इटालियन सेंटेंस है, ये इटली का है, इटालियन सेंटेंस है। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम क्या किया, ये बात नहीं माना कि भाई गैसेस वेटलेस हैं, इसकी कोई वज़न नहीं है। इसने बाकायदा तौर पर क्या किया, गैसेस की प्रेशर मालूम किया। किस तरह मालूम किया इसको बच्चों हम डिटेल से बात करते हैं थोड़ी बहुत आगे जो हम चले जाए। सो सबसे पहले हम प्रेशर की बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रेशर। ये प्रेशर वगैरह हम फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं बच्चों। प्रेशर हमारे पास बहुत सिंपल इसके कंसेप्ट हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये मार्कर हैं और ये हमने क्या किया, मेरे हाथ पर रख दिया। सो इस पर बच्चों जो जितना भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जहन में याद रखिएगा, जितना भी ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ और जिस एरिया पर लगा रहा हूँ, कितने एरिया है हमारे पास, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, इस पर मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास ये पर यूनिट एरिया कितना हो गया, ये जो मेरे हाथ पर ये सर्कल सा बन गया, इसको हम पर यूनिट एरिया कहते हैं। पर यूनिट एरिया जिस एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं इसको हम पर यूनिट एरिया कहते हैं। सो प्रेशर के अगर हम इस तरह डिफिनीशन कर लें, इसको हम प्रेशर कहते हैं नॉर्मल अल्फाजों में। प्रेशर की अगर हम इस तरह डिफिनीशन कर लें कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, पर यूनिट एरिया
ये वाला है और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम जितना फोर्स इस पर यूनिट एरिया पर लगा रहे हैं इसको हम सिंपली प्रेशर कहते हैं। प्रेशर मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और F को F से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को A से रिप्रेजेंट करते हैं, या फोर्स और ये एरिया। या हम अगर इस तरह लिख लें कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी कुछ यूनिट अगर हम लिख लें, फोर्स के लिए हम न्यूटन की बात करते हैं और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर की बात करते हैं ऑलमोस्ट। या इस तरह हम भी लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इस पर स्क्वायर है और जब हम इसको ऊपर लेके जाए तो इसका पावर नीचे हो जाता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। अभी सवाल ये है कि इस पर स्क्वायर क्यों है। वजह यह है कि हम एरिया कैलकुलेट करते हैं किसी रूम वगैरह की, हम लेंथ और वेट को ज़रब करते हैं। सो लेंथ और वेट की हमारे पास क्या है, लंबाई और चौड़ाई की जो मल्टीप्लिकेशन है, इससे एरिया आता है। सो हमारे पास क्या है, ये लेंथ भी मीटर है, मीटर में हम नाप करते हैं, और एरिया की भी हम क्या है मीटर में नाप करते हैं, वेट। सो वेट जो हमारे पास है, लेंथ और वेट दोनों हम मीटर फासला है और फासले की जो यूनिट है मीटर है। सो लिहाजा लेंथ के लिए भी मीटर मैंने लिख दिया और वेट के लिए भी मैंने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए मीटर का यूनिट लगाया, क्योंकि ये दोनों फासले हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि ये वेट है इसके लिए भी मीटर और ये लेंथ है इसके लिए भी मीटर। भाई दोनों फासले है तो दोनों हम मीटर में मेयर करेंगे। सो इसलिए इसको अगर हम इस तरह लिख लें कि मीटर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर एरिया क्या यूनिट है, सो इसलिए हम मीटर स्क्वायर नीचे लिखते हैं एज अ यूनिट। सो बात हो गया प्रेशर का मैथमेटिकली। सो हम इन केस ऑफ गैसेस अगर हम बात कर ले बच्चों, हमारे पास क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की एक पॉइंट है कि जब हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक गैस रख लेते हैं, ये हमारे पास एक गैस हो गया और ये इसका ढक्कन है, बंद है क्लोज कंटेनर में। तो ये क्लोज कंटेनर, ये गैस क्या कर रहा है बच्चों, ये कंटिन्यूसली मोशन करता है, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, स्पीड में घूमता रहता है। इस मोशन की वजह से ये बच्चों क्या करते हैं, इसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी होता है, एक पावर के साथ ये जा रहा है। जिस तरह एक गाड़ी घूम रही है सड़कों पर, इस वाल के साथ टकरा रहा है, क्या है, कहाँ टकरा रहा है, इस वाल के साथ टकरा रहा है। यहाँ पर जब टक्कर मार दे, सो आपको क्या अंदाज़ा लगता है कि टक्कर मारने से इस दीवार पर, ये जो दीवार है कंटेनर का, इस पर कोई फोर्स लगेगा कि नहीं, ज़ाहिरी बात है इस पर फोर्स लगेगा। दूसरा जो गैस है ये भी टक्कर मारेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा हिट होने से। सो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं कि नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर कहते हैं। सो गैसेस की इंटरनल भी प्रेशर होती है कंटेनर में, और जब हमारे पास हम पर प्रेशर लगाते हैं, सो इसकी बात बच्चों हम डिटेल से करते हैं, टोर्सिली की एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, और बाद में हम इस पर बात करेंगे कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक में जो प्रेशर है कितना है और किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है और किस तरह टोर्सिली साहब ने मेजरमेंट किया था। सो सबसे पहले टोर्सिली की क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, टोर्सिलियन एक्सपेरिमेंट। टोर्सिली एक्सपेरिमेंट, टोर्सिली एक्सपेरिमेंट की उन्होंने क्या किया था, एक इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर की जो इंस्ट्रूमेंट है, किस इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर मेजर करते हैं, इसको हम मैनोमीटर कहते हैं, मैनोमीटर।
मैनोमीटर वो आला है जिस पर हम प्रेशर मेजर करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट, इस पर वो जो हम प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं। सो टोर्सिली ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था इसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर की हम डिटेल से बात करते हैं। बैरो से क्या मुराद है, बैरो से मतलब है प्रेशर, और मीटर का क्या मतलब है, मेजरमेंट। इस बैरोमीटर की मदद से टोर्सिली साहब ने क्या किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम किया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो हमारे इस माहौल में जो गैसेस है इसकी कोई वेट होती है, और इस वेट की वजह से ये हमारे ऊपर और हर चीज़ पर प्रेशर लगा रहा है। इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और इसकी प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ हम जाएंगे लास्ट में जब हम यूनिट पढ़ते हैं। सो सबसे पहले इसका किस तरह मालूम किया था। सो हमारे पास बैरोमीटर की प्रोसीजर कुछ इस तरह है। बैरोमीटर बच्चों यहाँ पर एक ट्रे उन्होंने लिया, किसने लिया, टोर्सिली साहब ने, और एक क्या किया, ट्यूब लिया। इस ट्रे में उन्होंने क्या डाला, उन्होंने एक लिक्विड डाला। इस लिक्विड का नाम क्या है, इस लिक्विड का नाम मरकरी है। क्या है, Hg, मरकरी। ये लिक्विड क्या है, Hg, मरकरी। मरकरी का जो लातीनी ज़ुबान में जो नाम है हाइड्राजेरियम, इसको कहते हैं हाइड्रा। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मरकरी का तो स्टार्ट एम से होता है, और यहाँ पर जो इसका सिंबल आप लिखते हैं Hg लिखते हैं। सो Hg इस लातीनी ज़ुबान से लिया है, हाइड्राजेरियम इसको कहते हैं। सो मरकरी क्यों लिया था इस पर जो डिटेल से बात करेंगे, कोई मसला नहीं। अभी Hg क्यों लिया था ये एक सवाल है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह इस ट्यूब को बच्चे, अगर इस ट्यूब की कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये बच्चों हमारे पास क्या है, इसकी जो लेंथ है 1 मीटर है, या 100 सेंटीमीटर, या हमारे पास क्या है 1000 मिलीमीटर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 1000 मिलीमीटर की बराबर है। और बच्चे इसका जो लेंथ है और इसका जो सरफेस हमारे पास क्या है, इसकी जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है लेंथ। और क्या है, ये सारे क्या है आपने सीख लिया कि इसकी जो लेंथ इतना है, इसकी ये जो क्या है, इसकी जो सरफेस एरिया है 1, ये वाला एरिया, ये मोटाई ये कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्या डाला, इसमें भी मरकरी डाला, फूल किया मरकरी से। ये भी क्या है, ये भी मरकरी है। ठीक है, ट्रे में मरकरी लिया, मरकरी से भर दिया, ट्यूब में मरकरी लिया, मरकरी से भर दिया। और ये जो हमारे पास क्या है, इसको क्या किया, ये दोनों लिए। सो यहाँ पर इसको दोबारा बना देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसने इसके साथ क्या किया, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टोर्सिली साहब ने ये जो बनाया, अच्छा
तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये ट्यूब भर दिया और इस तरह भर दिया कि बिल्कुल इसमें हवा बिल्कुल निकाल दिया और मरकरी से फुल अप किया, और जब फुल अप किया तो फिर इन्वर्टेड किया। इन्वर्टेड जब किया बच्चों इसका ये इंड बच्चों क्या है, क्लोज है, ये इंड इस ट्यूब का क्लोज है और दूसरा इंड हमारे पास क्या है, ये ओपन है, ओपन। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जब भी ये इन्वर्टेड करता है तो इस पर दो फोर्सेस लगता है। एक फोर्स बच्चों यहाँ पर लगता है ये वाला, यहाँ पर अगर हम बनाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर एक फोर्स लगता है ग्रेविटी, ग्रेविटी कशिश शकल। ये ज़मीन जो हमारे पास क्या है, एक फोर्स लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। जब हम इस तरह ऊपर लेके जाएं तो ये नीचे की तरफ का अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है। वो जो जब भी इसने इन्वर्ट किया तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है इस लिक्विड की, इसकी कोई वज़न तो होगी इस लिक्विड का, मरकरी का, ये नीचे बच्चों आ गया इस ग्रेविटी फोर्स की वजह से। जब नीचे आता है तो क्या होता है, इस मरकरी का जो कॉलम है बच्चों क्या होता है, ये नीचे आएगा कि नहीं, कुछ फासले पर ये नीचे मूवमेंट शुरू करेगा और ये जगह बच्चों हमारे पास क्या है, खाली रहेगा, इसमें कोई गैस वगैरह नहीं है, वैक्यूम, इसमें वैक्यूम बन जाएगा। तो क्या होता है, एक ग्रेविटी फोर्स लगता है, इसकी वजह से नीचे मरकरी कॉलम नीचे आ रहा है। दूसरा जो फोर्स बच्चों लग रहा है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों क्या होता है, ये इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है और इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से मरकरी के सरफेस पे जब डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, सो इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से प्रेशर का असर इस मरकरी के कॉलम के जो मुंह है, जो ओपन सर है, इस पर भी होता है। एक याद रखिएगा बच्चों, इस पर भी होता है। प्रेशर हमेशा के लिए इस डायरेक्शन पे लगता है, लेकिन इसका असर इस डायरेक्शन में भी होता है, इस डायरेक्शन में क्या है, भी होता है। और आप हमारे पास प्रेशर का है इस तरह नहीं कि ऊपर से सिर्फ लगता है, नीचे से लगता है, इस साइड से भी लगता है, इस साइड से बच्चों भी लगता है। एक बात बच्चों याद रखिएगा, और एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप। किस तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, गिलास ले ले पानी का, इसमें पानी भर दें और इस पर एक पेज कापी से पाड़ दें और इस तरह लगाएं, ठीक है, लग गया। और इसको इस तरह इन्वर्टेड करें और एकदम इससे हाथ इधर कर लें। सो ये जो प्लास्टिक है, ये पेज है, ये नीचे नहीं गिरेगा पानी के प्रेशर की वजह से। ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है गिलास के पानी का, आप इस तरह विदाउट एनी पेपर इसको उल्टा कर ले तो सारे पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पेज है, ये पेज नीचे पानी नहीं छोड़ देता। वजह यह है कि नीचे से कोई फोर्स है जो ऊपर से लगा रहा है, नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको बैलेंस किया है। भाई विदाउट फोर्स तो ये बैलेंस नहीं होता। ये नीचे फोर्स कौन लगा रहा है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में काफ़ी मजबूत गैसेस हैं, ये काफ़ी मजबूत गैस लगा रहा है, हमें पता नहीं लगता। इस गैस के प्रेशर की वजह से ये पानी क्या है, इस गिलास में बिल्कुल सस्पेंडेड रहेगा, ये नीचे नहीं गिर सकता है। सो इसलिए इस प्रेशर की वजह से हमारे पास क्या है, ये मरकरी का जो कॉलम है ये ख़ास हद तक ग्रेविटी नीचे खींच सकता है। टोटल के टोटल ये मरकरी नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ग्रेविटी का फोर्स लगता है सो प्रेशर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है। सो एक ग्रेविटी का फोर्स है, दूसरा जो फोर्स लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ये हमारे पास क्या है, मरकरी को अपवर्ड की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स इस पर लगा रहा है। और यहाँ पर हमने चूँकि ये ट्यूब बंद लिया है, क्लोज है इसका ऊपर वाला सिरा, तो यहाँ पर कोई गैसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं कर सकता इस कॉलम का कोई। सो यहाँ पर यहाँ तक बच्चों हमने सीख लिया। अब अच्छा, तो रुसीली साहब ने बच्चों ये एक्सपेरिमेंट जो किया, ये एक्सटेंडेड जगह पर किया। ये जो हमारे पास क्या है, सी लेवल पर किया, सी लेवल पर किया,
और हमारे पास क्या है, दूसरा जो कंडीशन है टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सी था। सी लेवल पर क्यों किया और 0 डिग्री सी टेम्परेचर क्यों लिया था, बाद में हम समझाते हैं, बात करते हैं इस पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये कंफर्म करते हैं कि ये जो लेवल हमारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर ट्यूब में, ये लेवल कितना तक गिरा। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा, समंदर की सतह पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्यों कर रहा था इस बात करते हैं। सो ये जो ट्यूब बच्चों देखा, ये ट्यूब ग्रेजुएटेड ट्यूब लिया था। सो 1 से लेकर 100 तक ये ट्यूब सेंटीमीटर तक ये ट्यूब ग्रेजुएटेड था। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पास क्या है, इससे यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 76 सेंटीमीटर तक क्या है था। सो उसने कहा कि हमारे पास क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये मरकरी के कॉलम पर इतना फोर्स लगा रहा है कि इसको हमारे पास क्या है 76 सेंटीमीटर के फासले पर ये बिल्कुल ये सस्पेंड किया, ये खड़ा कर दिया, ये नीचे नहीं छोड़ने देता। तो इसने कहा कि हमारे पास क्या है 1 atm जो प्रेशर है, इन्होंने ये जो प्रेशर है 1 atm मान लिया। क्या है 1 atm मान लिया। तो 1 atm जो हमारे पास प्रेशर लग रहा है ये क्या है 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, या हम इसको कह सकते कि 776 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, या 760 mm ऑफ Ag के बराबर है। और इसने किस तरह कहा कि हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, उन्होंने स्टैंडर्ड लिया कि हमारे पास इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो हमारे पास सी लेवल पर है, और ये हमारे पास क्या है 76 सेंटीमीटर ऑफ Ag के बराबर है, 760 mm ऑफ Ag मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। ये क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर मालूम किया कि भाई ये जो मरकरी का कॉलम है ये 76 सेंटीमीटर से नीचे नहीं आ सकता। और ये नीचे क्यों नहीं आ सकता, ग्रेविटी फोर्स की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने जो ऊपर से लग रहा है और इस साइड से लग रहा है, मुख्तलिफ साइड से लग रहा है, उन्होंने बैलेंस किया है। सो हमारे पास क्या है 1 atm 76 सेंटीमीटर हम कहते हैं कि बराबर है ऑफ Ag, या 760 mm ऑफ Ag कहते हैं। इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको 760 टार की भी हम कहते हैं कि बराबर है। 1 atm 760 टार की बराबर है। 760 टार से क्यों बराबर है, टार क्यों कहते हैं, टार भी प्रेशर का यूनिट है, और ये प्रेशर का यूनिट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर था टॉर्सिली ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसको हम 1 atm बोलते हैं। 76 सेंटीमीटर ऑफ Ag, 760 mm ऑफ Ag, और हमारे पास क्या है 760 टार भी बोलते हैं। तो ये यूनिट्स भी हम थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हम यूनिट की बात नहीं करते, अभी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक्सपेरिमेंट सी लेवल पर क्यों किया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिया और मरकरी क्यों लिया था इसमें। तो सबसे पहले सवाल की तरफ जाते हैं, मरकरी इसमें क्यों लिया था। मरकरी कुछ इसलिए लिया था कि मरकरी की कुछ खुसूसियात हैं। मरकरी की कुछ खुसूसियात है, सबसे पहले हमारे पास क्या है डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। हाई डेंसिटी की वजह से बच्चों क्या है, ये एक दूसरे के साथ, ये जो लिक्विड है क्या है, ये एक दूसरे के साथ बहुत करीब होते हैं, और इस करीब होने की वजह से ये एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, जिस तरह के हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये अंदर की तरफ घुसने नहीं देता, अंदर इसमें नहीं चला जा सकता। अगर ऐसा लिक्विड हम इस्तेमाल करें कि इसमें ये गैसेस अंदर चला जाए, और ये अंदर जब चला जाए तो ये ट्यूब में भी चला जाएगा। जब ट्यूब में चला जाएगा तो यहाँ पर अगर आ जाए गैसेस तो ऊपर से ये प्रेशर लगाएगा, तो फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटी प्रेशर के फोर्स के दरमियान जो मुआजना हम करते हैं, या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजरमेंट करते हैं, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सटर्नल ऊपर से ये गैसेस भी फोर्स लगा रहा है। सो ये जगह हमें खाली होना चाहिए। सो इसलिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन था वो मरकरी था, क्योंकि ये आप अपने अंदर गैसेस छोड़ने नहीं देता। सबसे पहले हमारे पास ये खुसूसियात था। दूसरा हमारे पास जो मरकरी के खुसूसियात हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव, ये थोड़ी बहुत टेम्परेचर भी एक्सपेंड होता है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है तकरीबन 98.6
फ़ारेनहाइट है। अगर हमारे जिस्म का 0.1 भी टेम्परेचर बढ़ जाए कोई बुखार की वजह से वगैरह, सो ये क्या है 98.7 पर भी फ़ारेनहाइट पर भी ये क्या है सेंसिटिव है। मतलब 0.1 डिग्री सी भी अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, सो हमारे पास जो मरकरी है थर्मामीटर में, डॉक्टर की जो थर्मामीटर होते हैं इसमें जो लिक्विड सा पारा होता है जो ऊपर नीचे टेम्परेचर की वजह से जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। सो ये क्यों, ये हमारे पास क्या है मरकरी होता है, ये जो डॉक्टर के थर्मामीटर में होता है। और ये मरकरी इसमें क्यों डाला है, क्योंकि जब भी आप आम पेट में रख देते हैं सो ये काफ़ी हीट सेंसिटिव होते हैं और ये ऊपर चला जाता है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट टेम्परेचर चेंज भी वो डिटेक्ट कर सकता है। सो टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत कम टेम्परेचर पर ये एक्सपेंड होता है। दूसरी जो हमारे पास क्या है थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थर्ड हमारे पास जो मरकरी की खुसूसियात हैं, एडहेसिव नेचर। बहुत कम है। एडहेसिव क्या होता है, ये वो जो हमारे पास ये जो मरकरी है ये हमने इस मार्कर में डाला है, तो इस मार्कर की जो वाल्स है इसके साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता है, गीला सा होता है। तो ये नीचे जाने में इसको मुश्किल नहीं होता, मतलब वाल के दरमियान और इस मरकरी के लिक्विड के दरमियान जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। सो लिहाजा इसलिए अगर हम पानी यहाँ पर डाल दें तो पानी की जो मालिक्यूल है दीवार के साथ इंटरेक्शन रखता है, चिपक सकता है, लेकिन जो मरकरी के जो मालिक्यूल है मरकरी का वाल के साथ बहुत कम इंटरेक्शन रखता है। इसलिए हमारे पास अगर आप मरकरी ये लिक्विड है, अगर आप इसकी तालाब में जंप लगाएं तो आपकी बॉडी जिस तरह की हम पानी में गीले हो जाते हैं, सो आप गीला नहीं होंगे क्योंकि आपकी जिस्म के साथ ये चिपकता नहीं है। सो लिहाजा इसकी ये खुसूसियात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी की फोर्स है मरकरी के साथ पर जो लगता है, सो यहाँ पर रेजिस्टेंस इसके मोमेंट को नहीं होगा। सो वाल के साथ और लिक्विड के साथ रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्या है मरकरी है क्या। सो मरकरी की अगर हम बात कर लें, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, विच मेटल वाहिद मेटल है जो हमारे पास क्या है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये वो वाहिद मेटल है जो हमारे पास क्या है लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड मेटल है और इसकी खुसूसियात भी काफ़ी चीदा हैं। सो लिहाजा इसलिए मरकरी का इंतखाब इस एक्सपेरिमेंट के लिए किया। और हमारे पास क्या है 0 डिग्री सी पर ये एक्सपेरिमेंट टॉर्सिली साहब ने क्यों किया था, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक पॉइंट है 0 डिग्री सी की एक्सप्लेनेशन करते हैं टेम्परेचर। हमारे पास 0 डिग्री सी लिया था। सो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और जब हमारे पास क्या है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या हाई टेम्परेचर पर कर ले या वेरिएबल टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो इसका रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो ये डिफरेंट आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड है। हमारे पास गैस की जो स्पीड है काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो गैस का स्पीड ज़्यादा होगा, जब गैस का स्पीड ज़्यादा होगा तो ये पर सेकंड या पर मिनट ज़्यादा कोलिजन करेगा और ज़्यादा कोलिजन की वजह से यहाँ पर जो कोलिजन होता है तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो ज़ाहिरी बात है हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट रिज़ल्ट आएगा। तीसरी जो बात है हमारे पास क्या है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है सी लेवल। तो यहाँ पर जो अगर हम हमारे माहौल में देख ले इस तरह कुछ हमारी जो दुनिया एक गोल सा दुनिया है और इसके हमार तो नहीं हर जगह एक दूसरे की लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बच्चों क्या होता है कानून का एक कायदा है कि पानी हमेशा के लिए नीचे जगहों तक जाते हैं। क्या है, पानी सबसे डीपेस्ट जगह जो हमारे पास दुनिया में होता है या किसी मुल्क में होता है, सो वहाँ पर वो जो क्या होता है पानी जाते हैं। सो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो पानी है समंदर का, ये सबसे लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ,
अर्थ पर होता है। सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर ये पानी क्या होता है, ये ग्रीन सा पानी है और ये क्या है, सी है। यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर समंदर के ऊपर जो गैसेस हैं कुछ इस तरह है कि नहीं है, इस तरह ये गैसेस हैं। अगर हम इस तरह बनाएं, ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है बच्चों, ये गैसेस हो गए। तो अगर यहाँ पर बच्चों आप देख लें कि हमारे पास क्या है, इस समंदर के ऊपर जो हमारे पास सी लेवल पर जो गैसेस का मकदार है काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं है। अगर यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत पोर्शन ऑफ गैसेस है हिली एरिया पर। ये क्या है, ये हिली एरिया है, हिली एरिया है, पहाड़ी माउंटेनियस एरिया है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है सो ये क्या है, सी लेवल पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैसेस का हुजम ज़्यादा है। एक आसान सा यहाँ पर ईंट रख ले, पत्थरों को रख ले, तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक जो पत्थर आते हैं काफ़ी ज़्यादा आएंगे। यहाँ से यहाँ तक जो पत्थर आते हैं तो यहाँ पर स्पेस कम है, थोड़े बहुत आएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे कम। सो लिहाजा सी लेवल को एज अ स्टैंडर्ड मान लिया कि यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ है प्रेशर ऑफ गैसेस क्या होते हैं, एज अ स्टैंडर्ड यहाँ पर लिया। अगर यहाँ पर टोर्सिली साहब एक्सपेरिमेंट कर ले तो यहाँ पर गैसेस की प्रेशर तो कम है। सो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डिफरेंट रिजल्ट देगा। यहाँ पर तो फिर दुनिया की कौन सी वाला जगह पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक स्टैंडर्ड जगह तो फिर आपको नहीं मिलता है। स्टैंडर्ड जगह जो भी हैं वो समंदर का जो सतह है वो है, क्योंकि ये डीपेस्ट जगह है। यहाँ पर गैसेस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है। सो यहाँ पर उन्होंने इसलिए एक्सपेरिमेंट किया। टोर्सिली साहब ने मरी जो हिली एरिया थे वहाँ पर, इसकी एक फ्रेंड था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, हिली एरिया पे एक्सपेरिमेंट कर ले तो वहाँ पर रिज़ल्ट डिफरेंट आता था। इसलिए हमारे पास जो अगर हम मरी में चले जाएं सो मरी में जो हमारे पास क्या है 760 की जगह बच्चों हमारे पास क्या है 700 mm ऑफ Ag का रिज़ल्ट देता है। मतलब ये जो मरकरी का लिक्विड है ये नीचे आएगा। वजह है कि यहाँ पर मरी में प्रेशर कम है, सो जब प्रेशर कम है सो ग्रेविटी का फोर्स इस पर ज़्यादा लगेगा कंपेरेटिव टू द बैकवर्ड जो इसको पुश करता है। सो इसलिए माउंटेन एवरेस्ट का अगर हम बात कर ले, माउंट एवरेस्ट माउंटेन इस पर जो मरकरी का जो कॉलम है ये हमारे पास क्या है 324 से 326 mm ऑफ Ag निकलता है। सो मतलब यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट में और भी नीचे ये कॉलम चला जाता है। सो लिहाजा यहाँ पर माउंट एवरेस्ट में गैसेस ऑफ प्रेशर कम है। सो लिहाजा इसलिए जो सी लेवल है सी लेवल को स्टैंडर्ड मान लिया और यहाँ पर इसका रीज़न मैंने बताया। सो ये था टोर्सिली एक्सपेरिमेंट अबाउट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें मालूम किया था। अभी हम बच्चों क्या हैं 1 यूनिट पढ़ेंगे, इसके दरमियान जो रिलेशनशिप हैं इसको 1 पढ़ेंगे और हम बाद में ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर में लास्ट जो हमारे पास पोर्शन है यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में बच्चों डिटेल से बात करेंगे। प्रेशर की मुख्तलिफ यूनिट्स है, जिस तरह की हमारे पास क्या है 1 ATM है, क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसी तरह हमारे पास क्या है सेंटीमीटर cm ऑफ Ag, इसी तरह mm ऑफ Ag, इसी तरह टार है, टार भी एक यूनिट है। इसी तरह हमारे पास क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसी तरह पास्कल है, इसी तरह हमारे पास क्या है बार है, बार भी एक यूनिट है, PSI है, प्रेशर पर स्क्वायर इंच है। सो हमारे पास क्या है ये सारे क्या है प्रेशर के यूनिट्स हैं। सो इस यूनिट्स के दरमियान हम रिलेशनशिप को भी फाइंड आउट करेंगे और इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं, cm ऑफ Ag, mm ऑफ Ag, टार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार और PSI
ये किसे कहते हैं और इन सारे यूनिट्स के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप क्या है। सो इस रिलेशनशिप के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सो आइए सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं। सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले 1 ATM है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कहते हैं। सो सबसे पहले बच्चों इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमने टोसिल एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर पढ़ा है कि इसकी जो इस ट्यूब का जो सर है, इसकी एरिया कितना है। ये एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये मरकरी का कॉलम कहाँ तक आया है, यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है। 76 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ऑफ AG सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 760 ऑफ AG भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि 76 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 760 ऑफ AG की बराबर है। ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ AG या 760 ऑफ AG लॉन्ग कॉलम एट 0 डिग्री C, टेम्परेचर क्या हो 0 डिग्री C हो और सतह क्या हो सी लेवल हो। तो हमारे पास ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो मरकरी का कॉलम है और इस एरिया पर कितना फोर्स लगा रहा है एट सी लेवल और 0 डिग्री C पर, इसको हम क्या मानते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, इस मार्कर में हमने क्या डाला है, ये वो वाला ट्यूब है, ये वाला ट्यूब है। यहाँ पर हमने ऊपर से बिल्कुल भर दिया है और यहाँ तक मरकरी का कॉलम आया है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ का जो सरफेस डिस्टेंस है वो 76 सेंटीमीटर है ऑफ AG या 760 मिलीमीटर ऑफ AG है। ये बिल्कुल अंदर से भरा हुआ है और इसका जो एरिया है हमारे पास क्या 76 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो मरकरी के ऊपर जो कॉलम है 76 सेंटीमीटर लॉन्ग जो कॉलम है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर जितना जो फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर जितना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर जितना फोर्स लगा रहा है 0 डिग्री C पर और सी लेवल पर, ये किस की बराबर है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबर है। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 0 डिग्री C या 273 केल्विन एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम इसको किस तरह डिनोटेड करते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या है 1 ATM। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जो डिनोट करते हैं, इसका सैम्बल जो है 1 ATM हम लिखते हैं। सो हमारे पास क्या है 1 ATM प्रेशर, आप लोगों ने समझ लिया। सो 1 ATM प्रेशर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 76 सेंटीमीटर ऑफ AG या हमारे पास क्या है 1 ATM प्रेशर 760 ऑफ AG के बराबर है या 760 टार 760 AG और 760 सेंटीमीटर। तो हमने एक्सप्लेन किया ये 760 टार का क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था सबसे पहले किसने किया था, ये टार साहब ने किया था। सो इसलिए इसको 760 टार भी कहते हैं। इसी तरह सेकंड की तरफ जाते हैं। सो हमारे पास क्या है, कितनी यूनिट हमने एक्सप्लेन की, ATM सेंटीमीटर ऑफ AG, मिलीमीटर ऑफ AG एंड टार 1 2 3 यहाँ पर एक्सप्लेन हो गए। सो यहाँ पर जो फोर्थ वाला हम पढ़ते हैं SI यूनिट ऑफ प्रेशर की SI यूनिट क्या है। सो SI यूनिट ऑफ प्रेशर हमारे पास क्या है, वो बच्चों बराबर है पास्कल का।
क्योंकि प्रेशर पर पास्कल ने बी काम किया था। और इसको हम किस तरह डिनोटेड करते हैं, डिनोटेशन हम PA से करते हैं। सो हमारे पास क्या है, 1 पास्कल प्रेशर क्या चीज़ है, या 1 पास्कल प्रेशर हम कितने प्रेशर को कहते हैं। 1 पास्कल प्रेशर बच्चों हमारे पास इतना प्रेशर है कि हमारे पास क्या है, 1 मीटर स्क्वायर फासला ले लें, ये क्या है, ये भी 1 मीटर हो, ये भी 1 मीटर हो, ये भी 1 मीटर हो, हर तरफ से क्या है 1 मीटर एरिया लेंथ है इसका। सो हम इसको क्या कहते हैं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। हम इस एरिया को क्या कहते हैं, एरिया हमारे पास क्या है, लेंथ और वेट की बराबर है। लेंथ और वेट हमारे पास क्या है, लेंथ भी 1 मीटर है और वेट भी 1 मीटर है। सो हम इस एरिया को 1 मीटर स्क्वायर एरिया कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। इस पर जब हमारे पास कितना फोर्स लगाए, 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 पास्कल प्रेशर इसको कहते हैं। सो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन इन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। सो 1 पास्कल प्रेशर इज अ प्रेशर, यहाँ पर हम लिख देते हैं सो यहाँ पर इस तरह डिफाइन किया गया है मैंने कि द प्रेशर, वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 न्यूटन फोर्स। अगर हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन फोर्स किसी जगह पर लग रहा है, कौन से कितने जगह पर, ऑफ इन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। सो इस पर जितना प्रेशर डेवलप होता है या जितना प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, 1 पास्कल कहते हैं। सो 1 पास्कल हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 पास्कल प्रेशर हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर है। सो 1 पास्कल हमारे पास क्या है, 1 पास्कल प्रेशर हमारे पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बराबर है। क्योंकि एरिया का जो हमारे पास क्या है, यूनिट है मीटर स्क्वायर है। सो ये वाला यहाँ पर नीचे है, नीचे से ऊपर हम लेके जाते तो इसकी जो पावर है ये यूनिट में चला जाएगा। सो हमारे पास क्या है, 1 ATM हमारे पास कितने 10, 13, 25 पास्कल की बराबर हैं, या 1 पास्कल हमारे पास क्या है, 1 पास्कल प्रेशर हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की बराबर है। सो हमारे पास क्या है, अगर 1 ATM प्रेशर इतने पास्कल की बराबर है, सो 1 ATM प्रेशर हमारे पास कितना है, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की भी बराबर है। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 ATM प्रेशर इतने पास्कल के बराबर है। सो हमारे पास क्या है, 1 पास्कल हमारे पास 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। सो लिहाजा पास्कल की जगह हम 1 न्यूटन मीटर यहाँ पर अगर लगाए, सो हमारे पास क्या है, 1 ATM प्रेशर क्या है, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की भी बराबर है। या इस तरह हम लिख सकते हैं कि 1 ATM हमारे पास क्या है, 10, 13, 25 किलो पास्कल। सो यहाँ पर हमने ये यहाँ पर डॉट होता है, नॉर्मली यहाँ पर डॉट होता है 1, 2, 3, अगर यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर लगाएं, सो ये वाला डॉट यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पर ज़रब 10 की ताकत 3 लगाए, यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर 10.325 किलो पास्कल भी इसको कह सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, वो पावर वाला केल हैं। सो ये क्या है, 1 ATM 10, 13, 25 110.325 किलो पास्कल की भी बराबर है। सो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास क्या है, ATM और पास्कल के दरमियान और ATM और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के दरमियान हमने क्या किया, रिलेशनशिप मालूम किया। सो 1 ATM इतना पास्कल के बराबर है और 1 ATM इतना न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर है। पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ऑफ प्रेशर का। सिस्टम SI यूनिट से क्या मुराद है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सो अदर जो हम यूनिट पढ़ते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच। 5 नंबर हमारे पास जो यूनिट है PSI। PSI किसके लिए स्टैंड है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच किसे कहते हैं। सो हमारे पास क्या है, अगर
हम 1 इंच स्क्वायर एरिया ले लें, 1 इंच स्क्वायर ले लें और इस पर कितना फोर्स लगाए, 1 पाउंड, 1 पाउंड। और पाउंड को LB में हम, इसका यूनिट है पाउंड का जो यूनिट है, जिस तरह कि हमारे पास क्या है, फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है, और एरिया का जो हमारे पास यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। इस तरह पाउंड का जो यूनिट है वो LB है। सो हमारे पास क्या है, अगर 1 पाउंड हमारे पास क्या है, 1 इंच स्क्वायर पर जितना फोर्स लगा रहा है, या 1 पाउंड फोर्स हम 1 इंच स्क्वायर एरिया पर लगा रहे हैं, इससे जो प्रेशर डेवलप होता है इसको हम क्या कहते हैं, 1 PSI कहते हैं, मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। सो हमारे पास क्या है, इसको हम 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच कहते हैं। सो यहाँ पर डिफाइन करते हैं, सो 1 PSI किसे कहते हैं, 1 PSI इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 1 पाउंड ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इंच इज कॉल्ड 1 PSI। हमारे पास क्या है, 1 इंच स्क्वायर एरिया ले ले और इस पर क्या डाल दे, 1 पाउंड फोर्स लगाए, इसको हम क्या कहते हैं, 1 PSI, या पाउंड पर 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर इसको कहते हैं। और हमारे पास क्या है, 1 ATM किस चीज़ के बराबर है, 14.7 PSI की बराबर है। कितने फोर्स प्रेशर के बराबर है, 1 ATM प्रेशर हमारे पास 14.7 PSI की बराबर है। सो इसके बाद हमारे पास क्या है, बार रह गया। बार हमारे पास क्या है, बार भी प्रेशर का यूनिट है, 1 ATM हमारे पास क्या है, या 1 हमारे पास क्या है, 1 बार। 1 बार हमारे पास 100 किलो पास्कल की बराबर है। कितने के बराबर है, 100 किलो पास्कल की बराबर है। सो हम कह सकते हैं कि 1 ATM जो हमारे पास क्या है, ये 1.01325 पास्कल की बार की बराबर है, इतनी बार की बराबर है। सो ये है हमारे ये जो यूनिट्स हैं, इसके दरमियान हम थोड़े बहुत फिर भी कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 ATM प्रेशर किस चीज़ के बराबर है, 76 सेंटीमीटर ऑफ AG के बराबर है, या हमारे पास क्या है, 760 mm ऑफ AG की भी बराबर है। ये हमारे पास क्या है, 760 टार की भी बराबर है। और ये हमारे पास क्या है, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बराबर है, या हमारे पास क्या है, पास्कल भी इसको कहते हैं, पास्कल PA पास्कल। और ये हमारे पास क्या है, 14.7 PSI, या हमारे पास क्या है, 1.01325 बार का बराबर है। सो ये हमारे पास क्या है, इसकी रिलेशनशिप है। सो रिगार्डिंग MCQs रिलेशनशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ये यूनिट कन्वर्जन ऑफ प्रेशर के बारे में थोड़े बहुत एक न्यूमेरिकल दो हैं, ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रेशर के जो मुख्तलिफ यूनिट है हम किस तरह एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये रिलेशनशिप जो याद होना चाहिए कि 1 ATM, इस रिलेशन के बग़ैर आप कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, लिहाजा इसको याद करना थोड़ा बहुत लाजमी है। थोड़े बहुत इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। 76 सेंटीमीटर ऑफ AG या 160 mm ऑफ AG हमें याद हो तो फिर इसके बाद हम किसी भी प्रेशर का यूनिट, एक यूनिट को दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमें वो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में एग्जांपल में द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ 49 टार। 49 टार प्रेशर है हमारे पास, किसी सिस्टम में गैस है और 49 टार प्रेशर लगा रहा है। कन्वर्ट दिस प्रेशर इनटू बोथ ATM एंड पास्कल। इस टार का जो प्रेशर है 49 टार हमें ATM में बताए और किस में बताए, पास्कल में बताए। सो काफ़ी आसान है, इसमें टेंशन की बात नहीं है। प्रेशर किस में दिया है गया है, टार की यूनिट में दिया गया है, ATM और पास्कल में हमें बताए। सो हमें मुझे पता है
कि 1 ATM हमारे पास क्या है, 1 ATM या 760 टार हमारे पास क्या है, 1 ATM की बराबर है कि नहीं है, क्या है, 1 ATM की बराबर है, 760 टार 1 ATM की बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, सो अगर 49 टार हमें दिया जाए, 49 सो किसकी बराबर हो जाएगी, x की हमें मालूम नहीं है, ना मालूम। 760 टार अगर हमारे पास 1 ATM की बराबर है तो 49 टार कितने ATM की बराबर हो जाएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, काफ़ी आसान तरीका है। किताब में थोड़ा बहुत मुश्किल तरीके से सॉल्व किया है। सो चूँकि हमने ये मुश्किल तरीका को आसान किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टार का यूनिट लगाएंगे और यहाँ पर क्या है, 1 ATM मल्टीप्लाई 49 टार, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमें ये ATM चाहिए, x वाला, x ATM, x ATM। सो यहाँ पर भी x ATM, ठीक है। सो यहाँ पर हमें 760 टार को यहाँ पर b डिवाइड करना चाहिए, ये ख़त्म, और 760 टार यहाँ पर b। तो टार और टार का जो यूनिट है बच्चों ये ख़त्म, टार और टार का यूनिट ख़त्म। अगर हम 760 को क्या कर ले, 49 को 1 ATM एंड 49 को किस चीज़ पर डिवाइड कर ले, 760 पर, तो इसी क्या आएगा, 6.447 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 ATM की क्या है, बराबर है। किस चीज़ की बराबर है बच्चों, इतनी की बराबर है। सो इंतहाई आसान है। इसी तरह अदर जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, रीडिंग ऑन बैरोमीटर, बैरोमीटर हमारे पास प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है जो हम इस पर प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, और इसमें क्या है, इस बैरोमीटर पर जो प्रेशर रीड हो रहा है ये 2.21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कैलकुलेट द करिस्पॉन्डिंग प्रेशर, ये वाला जो प्रेशर है इसको हमें बताए, हमें मालूम कर ले किस यूनिट में, टार में और पास्कल में। सो इंतहाई आसान है। टार में जो यूनिट हमें मालूम करना है इसको इक्वलिटी के इस साइड पर लिखना है और जो हमें मालूम है इस साइड पर लिखना है। सो हमारे पास क्या है, 1 ATM को कहाँ पर कन्वर्ट करना है, टार में हमें मालूम करना है, टार में हमें कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास क्या है, ये रिलेशन तो हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने की बराबर है, 760 टार की बराबर है। और हमारे पास क्या है, चूँकि 1 एटमॉस्फेरिक की बात नहीं करता, 2.21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। सो 2.21 ATM कितने x टार की बराबर हो जाएगी, ये हमें मालूम नहीं है। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने टार की बराबर है, सो 2.21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने टार की बराबर हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कर ले। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x टार, या x को कुछ इस तरह लिख लेते हैं, x टार जो हमारे पास प्रेशर मालूम नहीं है, मल्टीप्लाई 1 ATM इज इक्वल टू 202.1 ATM, और हमारे पास क्या है, 760 टार की बराबर हो गया। सो यहाँ पर 1 ATM हमें नहीं चाहिए, तो 1 ATM को हम डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे ख़त्म। और 1 ATM को अगर इस साइड पर हमने 1 ATM पर डिवाइड किया तो 1 ATM को यहाँ पर भी बच्चों क्या करेंगे, 1 ATM को यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास क्या है, x टार जो प्रेशर है इसको 1 ATM और 1 ATM ख़त्म, ठीक है। 2.21 मल्टीप्लाई 760 टार, तो ये तो हमारे पास क्या है, 2.21 ATM प्रेशर जो है ये इतना टार के बराबर हो गया। कितने टार के बराबर हो गया, ये हमारे पास 79.6 टार का बराबर हो गया। अगर हमारे पास क्या है, प्रेशर कितना है, 2.21 ATM। सो ये कितने टार के बराबर हुए, 16
79.6 स्टार का बराबर है। सो ये हमारे पास क्या है, इसका रिलेशनशिप हो गया। इसी तरह हम पास्कल में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है, ATM में प्रेशर दिया है, पास्कल में हमें मालूम नहीं है। 1 ATM हमारे पास क्या है, 1 ATM हमारे पास 10, 13, 25 पास्कल के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर है, पास्कल का बराबर है। इतने पास्कल का बराबर है। 1 ATM कितनी बराबर है? 1 ATM 10, 13, 25 पास्कल की बराबर है। सो ATM अगर 2 ATM 2.1 ATM कितनी पास्कल के बराबर हो जाएगी? ये कितना पास्कल का बराबर हो जाए? तो x पास्कल से हमें मालूम नहीं है, तो इसके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। सो हमारे पास क्या है, x पास्कल क्रॉस 1 ATM इज इक्वल टू 2.21। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अभी इसको हम और इसको मल्टीप्लाई करते। ATM मल्टीप्लाई 10, 13, 25 पास्कल PA लिख लेंगे। सो 180 डिवाइड कर ले, इसको भी डिवाइड किया, सो x रह गया। और हमारे पास क्या है यहाँ पर P, 1 ATM को क्या कर ले, 1 ATM को डिवाइड कर ले, तो 1 ATM और ये वाला जो ATM है ये यूनिट ख़त्म। सो हमारे पास क्या है 2.21 और मल्टीप्लाई 10, 13, 25 पास्कल की बराबर हो गया। तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपको हमारे पास क्या है हम कह सकते हैं कि 2.21 ATM हमारे पास कितने पास्कल की बराबर हो गया? 2.21 मल्टीप्लाई 10 13 25 पास्कल की बराबर हो गया। सो आप MCQs में इस तरह भी दे सकते हैं और इस तरह ये कितनी के बराबर हैं, इस तरह आप जवाब भी दे सकते। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर लें 22, 39, 28.25 पास्कल की बराबर है। सो इस तरह आप किसी भी यूनिट अगर आपको PSI में दे दें कि हमारे पास इतना PSI कितनी की बराबर है या इतना बार कितने ATM के बराबर है, इतने EG के बराबर है, इतने न्यूटन पर मीटर के बराबर है। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस समझते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितने आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है। आप इस तरह सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशनशिप याद कर ले कि 1 ATM इस सारों की बराबर है। सो इनके दरमियान भी आप मुआवजना कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी ईजी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर इनटू ईच अदर।